जय दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन कैरियर के एक नए वीडियो पे। ईयर 2030 के लिए 10 प्रिडिक्शन दिया गया है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हेल्प आउट कर सकता है कि उनसे रिलेटेड चीज़ों पे या उन सेक्टर पे जाके इन्वेस्ट करें ताकि वो एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे। तो क्या है वो 10 प्रिडिक्शन, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं जो ये रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो द कैपिटल ग्रुप का रिपोर्ट है। तो ये कैपिटल ग्रुप का रिपोर्ट में यूज करने जा रहा हूँ। ग्लोबली एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है कैपिटल ग्रुप। सो डिस्क्लेमर रहेगा कि ये जो वीडियो है कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आने वाले टाइम पे बाय 2030 हो सकता है इंडिया में थोड़ा सा लेट आए चीज, बट ये चीजें हमें दिखाई देंगी। तो क्या है एक्सपर्ट व्यू, चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेडिक्शन है वो है हेल्थ केयर के लिए। तो हेल्थ केयर इनोवेशन जो है काफ़ी स्पीड अप में रहेगा। एंड जो अभी यहाँ पे चार्ट यूज कर रहे हैं तो उस पर आप देख सकते हो कि पोस्ट हॉस्पिटल केयर जो है वो किस तरह से जंप करेगा। बाय 2024 का ये फोरकास्ट है, तो 2030 तक ये फिर ये मार्केट जो है ये जहाँ पे 2024 के लिए 29% एनुअल ग्रोथ उम्मीद किया जा रहा है, तो बाय 2030 ये काफ़ी एक बड़ा सेक्टर बन जाएगा। हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो फार्मास कंपनी काम कर रही है या जो भी R&D रिसर्च कंपनी काम कर रही है उन पे आप फोकस रख सकते हो। सेकेंडली डायबिटीज एंड अदर क्रोनिकल कंडीशंस वाले चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। पोस्ट हॉस्पिटल केयर वाली जो कंपनीज है उन पे भी आप नज़र रख सकते हो। तो ये था पहला पहला प्रिडिक्शन। सेकंड प्रिडिक्शन पे हम लोग जाएंगे, वो है कैंसर का क्योर। तो कैंसर का क्योर पे आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है R&D एक्सपेंस किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट और चाइना के द्वारा एक प्रॉपर कैंसर का क्योर के लिए। एंड बहुत सारी इंडियन कंपनी भी है। आप सिंजिन का एग्जांपल ले सकते हो। आप और भी बहुत सारे कंपनी है, न्यूलैंड हो गया या आपका लॉरस लैब हो गया या फिर आप जाइडस कैडिला हेल्थ केयर के बारे में भी आप देख सकते हो। ये लोग सारे एग्रेसिवली कैंसर के क्योर पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे जो भी कंपनी कैंसर का क्योर लेके आएगी एंड फिर जिन फार्मास कंपनीज को उनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलेगा एंड जो भी R&D पे हेल्प करेगी उन सबको प्रॉफिट होगा। एंड दैट इज द सेकेंड प्रिडिक्शन फॉर 2030। थर्ड प्रिडिक्शन पे जाते हैं, तो जो फिजिकल कैश है वो नज़र कम आने लगेगा। एंड जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज है, ऑनलाइन गेटवेज है जिनके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं वो काफ़ी अच्छे से नज़र आएगा। इवन इन इंडिया डिमोनेटाइजेशन के बाद से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पे हो या गूगल पे हो, ये सारी चीज़ों का यूज़ बढ़ गया है। इंडिया में लिस्टेड पेयर्स कुछ कम है, बट अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो एक दो पेयर्स है। मेरे को एक जो नाम याद आ रहा है वो है इन्फीबीम का। वो एक लिस्टेड पेयर है एंड और भी कुछ लिस्टेड पेयर है इंडिया पे। तो आप जाके अपना रिसर्च करके उनको अपने रेडार पे ले सकते हो और सही टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज द थर्ड प्रिडिक्शन। हम मूव करेंगे फोर्थ प्रिडिक्शन पे। उससे पहले इन्होंने जो बताया वो है कि कोविड को जो है एक मेजर टर्निंग पॉइंट आउट की तरह याद किया जाएगा। आने वाले टाइम पे बाय 2030 हम ये जो कोविड के वजह से जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उनको एक हम उस तरह से याद करेंगे जिस तरह से पर्ल हार्बर मोमेंट को याद किया जाता है। एंड ये जो कोविड वाला सिचुएशन रहेगा ये हमारे लाइफ को और हेल्थियर, रिचर, चिपर एंड डिजिटल, वर्चुअल एंड डाटा सेंट्रिक बनाने की ओर, टेक्नोलॉजी से बनाने की ओर हमें लेके जाएगा। ये इनका ऐसा मानना है। तो फोर्थ नंबर पे जो प्रिडिक्शन है वो है सेमीकंडक्टर्स का यूज़। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स का यूज़ बढ़ेगा। एक छोटे से मतलब मोबाइल फ़ोन से लेके एक बड़े से बड़े हेल्थ केयर में यूज़ होंगे बहुत सारे चिप्स। एंड इनका ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। तो इंडिया में हालांकि चिप मेकर्स कंपनी लिस्टेड है नहीं और ना ही कोई चिप मेकर्स कंपनी जो मतलब या चिप डिजाइनिंग कंपनी भी कोई लिस्टेड है नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट आप ग्लोबली जो लिस्टेड पेयर्स है उन पे नज़र रख सकते हो और ETF वगैरह के थ्रू आप जाके उन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से अगर मान लीजिए इंडिया में ऐसी कोई कंपनी आती है तो आप उस पर नज़र बना के रख सकते हो।
बाय 2030। अभी टाइम है, तो आप इस सेक्टर पे नज़र रख सकते हो। पाँचवा जो सेक्टर है वो है वियरेबल टेक्नोलॉजी। जो है काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ेस बढ़ता जाएगा। अभी तो इंडिया में अगर हम देखें तो सिर्फ़ स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट आने वाले टाइम पे हेल्थ केयर से रिलेटेड और भी बहुत सारी वियरेबल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होने लगेगा। आई थिंक घर-घर में जो है ऐसे-ऐसे टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँगी जिसके थ्रू आप अपना रेगुलर ब्लड चेकअप घर पे ही बैठे कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आने स्टार्ट होएगी। अभी तो जैसे वो एक स्मार्ट ग्लास जो है उतना यूज़ बढ़ा नहीं है, बट आने वाले टाइम पे स्मार्ट ग्लासेस का और ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आने लगेंगी, तो उस पे आप नज़र बना के रख सकते हो। छठा जो प्रेडिक्शन है वो है डिजिटल एंटरटेनमेंट का। लॉकडाउन में जैसा हमने देखा है कि थिएटर्स वगैरह बंद रहे, तो हम स्विच किए हॉटस्टार पे, अमेज़न प्राइम जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स पे। वहीं अगर हम बाहर जाके गेम्स नहीं खेल पाए तो हम स्विच करते मोबाइल वीडियो गेमिंग पे। तो इससे रिलेटेड सेक्टर पे आप फोकस रख सकते हो। चाहे वो मोबाइल पे एड दिखाने वाली कंपनी हो एफएल जैसी, चाहे वो मोबाइल गेम बनाने वाले कंपनी हो नज़ारा जैसी, चाहे तो वो सी पास बिज़नेस वाले करने वाली जिसमें आप वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, वैसी कंपनी हो, रूट मोबाइल जैसी। आप इन सारे स्टॉक्स पे नज़र बना के रख सकते हो, और आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स लिस्टेड होंगी, तो उन पे आप नज़र रख सकते हो। तो डिजिटल एंटरटेनमेंट जो है एक ऐसा दायरा रहेगा जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग साइट्स में जो अभी रिसेंटली जंप आया है, सारेगामा हो या टिप्स हो, वो भी एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से डिजिटल एंटरटेनमेंट जो है, वो शेयर्स आने वाले टाइम पे अच्छे करेंगे, तो वो एक आप उस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एंड इनका फिर एक और रिसर्च है मीनवाइल कि रिमोट वर्क जो है वो रिशेप करेगा इंडस्ट्रीज़ को। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो छोटे-छोटे शहर है वहाँ से लोग अब काम करना स्टार्ट करेंगे, एंड कंज़प्शन थ्योरी जो है छोटे शहरों की ओर अब ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये भी आप एक रिमाइंडर पॉइंट याद रख सकते हो। सातवां जो प्रेडिक्शन है वो है ऑटोनोमस व्हीकल के बारे में। जी हाँ, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वाली जो चीज़ें हैं वो होने लगेंगी, एंड उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिक चलेगी। रोड्स पे बाकायदा उस तरह के रोड्स बनाए जाएँगे, उस तरह से मार्किंग की जाएगी, एंड उनसे रिलेटेड जो है मतलब इक्विपमेंट्स मतलब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, उस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन, इमेज सेंसर्स कैमरास, एडवांस नेविगेशन, लॉन्ग रेंज रडार, firmware, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स वगैरह यूज़ किया जाएगा। तो एक चीज़ है ऑटोनोमस कार, और उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं, तो इन सब पे आप फोकस रख सकते हो। आने वाले टाइम पे चीज़ें आएँगी, फिर हमें भी देखना पड़ेगा कि इंडियन जो ऑटो कंपनीज़ है वो किस तरह से अपने आप को ढालती है ग्लोबल पीयर्स के सामने। तो दैट विल बी वर्थ टेकिंग नोट कि हाउ किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, और बदलेंगी तो न्यूज़ आते रहेगा, एंड देन आप उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते जाओगे, ठीक है? 8वाँ जो प्रेडिक्शन है वो ग्रीन मशीनरीज़ जो है कि मतलब जैसे कि अभी ईवी कार्स बहुत सारे आएँगे, तो ईवी कार्स आएँगे तो उनको लेके जो उनका जो मेंटेनेंस रहेगा, उनके बैटरी का मेंटेनेंस रहेगा, एंड फिर उनके केबल्स का मेंटेनेंस रहेगा, उनके प्लग्स वगैरह के मेंटेनेंस रहेंगे, तो उस पे रिलेटेड है। तो जितने ज़्यादा ग्रीन मतलब ईवी कार्स, बसेज़, मशीन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड मशीन्स आएँगी, उतने ज़्यादा उनके मेंटेनेंस बैटरी रिलेटेड इश्यू आएँगे। तो वो जो मेंटेनेंस करने वाली कंपनियाँ रहेंगी, वो जो बैटरी बनाने वाली कंपनियाँ रहेगी, नए-नए टाइप से जो नए इन्वेंशन करके नई बैटरीज़ बनाएगी, उन सब में आपको फ़ोकस्ड करना है बेसिकली, ठीक है? तो वो है 8वाँ प्रेडिक्शन। एंड हम 9th प्रेडिक्शन के बारे में जाएँगे, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आप देखोगे तो जो फ़ोरकास्ट है बाय 2050 का, तो आप देखोगे कोल, गैस, ऑयल, ये तीनों का जो यूसेज है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, एंड न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ रहेगा, एंड देन हाइड्रो एनर्जी का भी यूज़ रहेगा, बट विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगेगा।
तो इससे लिस्टेड पेयर्स इंडिया में अभी भी काफ़ी अच्छे खासे लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर हम बात करें अदानी ग्रीन की या बोरोसिल रिन्यूएबल्स की, इसके अलावा अभी रिसेंट में एक MTAR का IPO आया था जो सोलर विंड और न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करता है। तो इन सारे स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हो, और आने वाले टाइम पे और भी कुछ स्टॉक्स है जो लिस्ट होंगी। साथ ही जो कुछ पुराने लिस्टेड स्टॉक्स है जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प मुझे याद आता है, वो भी सोलार एनर्जी पे काम करती है। तो उन सारे स्टॉक्स पे भी कि मतलब जो लिस्टेड ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो किस तरह से अपने आप को चेंज कर रही है इस रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में, उस पे भी आपको नज़र रखना है। तो ये कोर सेगमेंट रहेगा जो काफ़ी वास्ट मतलब लॉन्ग टर्म पे जो है पैसे बना के दे सकता है आपको। लास्ट, इनोवेटिव कंपनीज। एंड नाउ इनोवेटिव कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज हो सकती है। मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे इंडियन व्यूज पे अगर आप देखोगे तो पराज इंडस्ट्रीज जो है वो आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज है इंडिया की। वो जिस तरह से बायोटेक्नोलॉजीज के हर सेगमेंट में काम कर रही है, दैट विल बी अ बिग थिंग। ठीक है, वहीं पे हम विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में बात चर्चा कर सकते हैं। ये सारे कुछ इनोवेटिव कंपनी है जो अपना आप को मतलब कुछ एक नया इनोवेशंस करते जा रहे हैं, एंड दैट मतलब वो डिसाइसिवली उनको हेल्प कर रहा है। अभी एक और कंपनी आप हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में भी सोच सकते हो, AI टेक्नोलॉजीज पे ड्रास्टिकली काम कर रही है। एंड आगे आने वाले टाइम पे हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनीज में जो मतलब इनोवेशंस करेगी, उन कंपनीज के बारे में भी सोच सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बात करें तो वो उन्होंने अभी कोका कोला के साथ एक डील साइन अप किया है जिसके थ्रू वो ऐसी मशीनें लगा रही है जो आपके मोबाइल से आप स्कैन करोगे तो वो आपको कोल्ड ड्रिंक्स मशीन से निकाल के आपको देगी। तो दीज आर लाइक इनोवेशंस, ठीक है। एंड ये इनोवेशन रियल लाइफ में यूज होने लगेंगे। तो बेसिकली जो इनके जो ये इनोवेशन लेके आ रहे हो उन कंपनीज को काफी बेनिफिट होगा। तो आप यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम चीजें पता चलेगी जब भी आपका दिमाग चपके। आप अगर आप स्टार्टिंग अर्ली एज में अगर आप फाउंड आउट करोगे तो आप बहुत पैसा बनाओगे। सेकंड एज पे भी आप एंट्री लोगे तब भी आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। ठीक है, बस थर्ड एज में थोड़ा सा जब वो बिजनेस मैच्योर होने लगेगा, जब सबको पता चलेगा, तब शायद इतना पैसा ना बने, बट दैट्स ओके। आपको रिलैक्स रख के आपको चीजें फाइंड आउट करनी है। तो बाय कैपिटल ग्रुप ये 10 प्रेडिक्शंस थी जो आने वाले टाइम पे ग्लोबली मतलब अगले 10 सालों में होने जा रही है बाय 2030। तो आई नो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना माइंड सेटअप कीजिए इन 10 प्रेडिक्शन के आसपास में, एंड पैसे बनेंगे। तो कीप सब्सक्रिप्शन गेनर, थैंक यू सो मच।